दिस इज़ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन नाउअडेज़, जो कि बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा जाता है कि किसी भी एसओपी को लिखने का क्राइटेरिया क्या है, किसी भी पर्सनल स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या आप एसओपी जिसको कहते हैं या मोटिवेशनल लेटर, उसको लिखने का क्या तरीका है, हम किस तरह से उसे करें। सो देयर इज़ अ फार्मूला जिसके थ्रू आप इसको बहुत अच्छे से इसको ड्राफ्ट कर सकते हैं। और हमेशा मेरी जो स्टूडेंट को एक टिप जो होती है वो यही होती है कि जो आपका रफ ड्राफ्ट है वो आपकी साइड से होना चाहिए, एंड आफ्टर दैट अगर आपका काउंसलर आपको सपोर्ट करे या अगर आप ख़ुद भी अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसको पहले ख़ुद से एक रफ ड्राफ्ट करें विदाउट एआई, और उसके बाद आप इसको जो है वो आप किसी काउंसलर की या अपने किसी फ्रेंड की या फैमिली से किसी की आप सजेशन ले सकते हैं। ठीक है, पहले तो ये है कि इट शुड बी कमिंग फ्रॉम यू, यू शुड नॉट यूज़ एआई। ठीक है, एंड इफ़ यू वांट टू यूज़ एआई तो उसमें आप प्रॉम्प्ट्स यूज़ कर सकते हैं। सो बात करते हैं कि आपका एसओपी का जो स्टार्ट है वो कैसे होना चाहिए। सो जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का स्टार्ट है, इट शुड बी स्टार्ट विथ योर बैकग्राउंड, कि आपका बैकग्राउंड कैसे इस स्टडीज़ के लिए, आपका इस कोर्स ऑफ इंटरेस्ट के लिए आपका स्टार्ट हुआ। लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट कि एक स्टूडेंट है जो कि न्यूट्रिशन में जाना चाहता है या पब्लिक हेल्थ में जाना चाहता है, सो उसका वो इंटरेस्ट कैसे जनरेट हुआ। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने हाउस जॉब के दौरान कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस करते हैं तो उसके बारे में बात कर लेते हैं, कुछ की अपनी पर्सनल कुछ मोटिवेशंस होती हैं, जो उनकी फैमिली में कुछ इंसिडेंट्स होते हैं या कुछ भी उससे रिलेटेड, वो उसको लिंक करके बात कर लेते हैं। इट्स आई कैन नॉट से कि ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होना चाहिए कि आपका जो बैकग्राउंड है इट शुड बी कमिंग फ्रॉम योर साइड, फ्रॉम योर इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू, बट ये है कि उसकी एक सॉलिड बैकग्राउंड होना चाहिए कि वाई यू वांट टू सेलेक्ट दिस कोर्स एंड फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। आपने पहले पैराग्राफ में इस चीज़ को रजिस्टर करना है कि वाई यू आर सेलेक्टिंग दिस कोर्स एंड फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। आपने पहले पैराग्राफ में इसको रजिस्टर कर दिया बाय यूजिंग योर बाय यूजिंग योर एनी स्टोरी जो कि इमोशनली भी कनेक्टेड हो सकती है या आपकी टेक्निकली या आपके प्रोफेशनल से प्रोफेशन से रिलेटेड हो सकती है। इट वुड बी एनीथिंग, बट इट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, कोई किक स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, सो ये तो पहले पैराग्राफ की बात होगी। इफ़ आई टॉक अबाउट सेकंड पैराग्राफ, तो सेकंड पैराग्राफ में यू कैन टॉक अबाउट योर अंडर ग्रेजुएट, जो आपने अपने अंडर ग्रेजुएट में आपने सीखा है, आपका थीसिस या फाइनल प्रोजेक्ट, फाइनल ईयर का जो प्रोजेक्ट होता है, या कोई भी आपने पब्लिकेशंस किए हैं या कुछ भी आपने कोई वॉलंटियर वर्क किया, बट इट शुड बी रिलेटेड टू योर कोर्स। ठीक है, आपने आज आकर जो भी बात करनी है वो इट शुड बी लिंक्ड विद योर कोर्स मोटिवेशन। ठीक है, सो सेकंड पैराग्राफ जो है उसमें आपकी प्रीवियस डिग्री के बारे में बात होगी और आपने उसको अपने कोर्स मोटिवेशन के साथ लिंक करना है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट थर्ड पैराग्राफ, सो थर्ड पैराग्राफ में इफ़ यू हैव एनी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, जो आप जैसे अगर आप जैसे मैंने अभी पब्लिक हेल्थ की बात की है या मैंने एक एमबीबीएस के स्टूडेंट की बात की है, वो कोई हाउस जॉब कर रहा है, उसके दौरान उसने क्या क्या सीखा, क्या क्या किया, क्या लर्निंग्स थी, और उसमें वो उसने क्या चीज़ फील की कि अच्छा इसमें ये चीज़ जो है वो मिसिंग है एंड आई शुड डू दिस। ठीक है, सो वो उसको उस कोर्स की मोटिवेशन के साथ लिंक कर सकता है कि अच्छा मेरे ये कोर्स में ये कंटेंट था, बट ये कंटेंट नहीं था जिसकी वजह से मैं ये कोर्स करना चाह रहा हूँ, ये मास्टर्स करना चाह रहा हूँ। ठीक है, and in the next paragraph you can talk about why you are selecting this university. So बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स मेंशन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी को उनकी रैंकिंग्स का पता है। ठीक है, वो आपको मेंशन अगर आप करना चाहते हैं तो उसको आपने अपने कोर्स मोटिवेशन के साथ लिंक करना है इन एनी वे। ठीक है, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो यू कैन यूज़ योर कोर्स मॉड्यूल्स, जो कि कोर्स मॉड्यूल्स मेंशन होते हैं, आप उनके साथ अपनी कोर्स मोटिवेशन को लिंक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने प्रीवियसली कुछ मॉड्यूल्स नहीं स्टडी किए थे एंड नाउ यू वांट टू स्टडी देम बिकॉज दिस वाज मिसिंग इन योर प्रीवियस एजुकेशन, और इसकी आपके करियर गोल के साथ ये अलाइनमेंट बनती है, तो आप उस मॉड्यूल के बारे में आप बात कर सकते हैं। ठीक है, और उसको आप कोर्स मोटिवेशन के साथ लिंक कर सकते हैं। इट डजंट मतलब कि मैटर कि आप कितनी तारीफ़ें करें, लेकिन अगर आपकी प्रीवियस स्टडीज़ में कोई चीज़ मिसिंग है तो आप उसके बारे में भी बात कर सकते हैं रियलिस्टिकली। ठीक है, सो इसके बाद एट इन द लास्ट पैराग्राफ यू शुड टॉक अबाउट व्हाट्स योर शॉर्ट टर्म गोल एंड देन योर लॉन्ग टर्म गोल। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो कंपनीज़ का नाम लिख देते हैं कि अच्छा हमने इस कंपनी में जॉब करनी है, ऐसे करना है, वैसे करना है। ठीक है, आप एक कंपनी सेलेक्ट करें, वो आप शॉर्ट टर्म के लिए एक सेलेक्ट कर सकते हैं और करनी भी चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ स्टूडेंट का टारगेट होना चाहिए कि वो ये क्यों कर रहा है, बट उसका कोई लॉन्ग टर्म जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सो शॉर्ट टर्म के लिए आप अपनी कंपनीज़ को कुछ मेंशन कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए जो आपका अपने अपने माइंड में सोचा हुआ है कि अच्छा मैंने ये काम करना है और मैंने ऐसे चेंजेस लाने हैं,
ठीक है। एंड मोस्टली जो आपका एक टिप जो है वो ये है कि आपका जो एसओपी स्ट्रांग होता है जो इन टर्म्स ऑफ योर करियर गोल, उसमें बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, अगर तो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट योर डेवलपमेंट ऑफ योर कंट्री, तो वो एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लाती है आपकी ओवरऑल एसओपी पे। सो आपका कोर्स की मोटिवेशन, आपकी प्रीवियस एजुकेशन एंड योर गोल्स, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एसओपी। आई होप इट हेल्प्स। और अगर आप अपनी एसओपी रिव्यू करवाना चाहते हैं एंड इफ़ यू वांट योर गाइडेंस ऑन योर सीवी, on your profile building, you can book your one-to-one consultation session with me, and the link is in the bio. I am also mentioning my contact details in the caption.